नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, विवाह, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मकर राशि वालों की कुंडली है 2024 की, और मकर लग्न वालों की ये कुंडली है। आप लग्न के अनुसार से भी देख सकते हैं और नाम राशि के आधार पर भी, चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। 2024 में ग्रहों की स्थिति यदि हम देखें तो शनि धन भाव में कुंभ राशि में जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक गोचर करेंगे। वही राहु आपके तीसरे भाव में मीन राशि में जनवरी 2024 से 2024 दिसंबर तक तीसरे भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। अब ये ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, पूरे वर्ष भर तीसरे भाव में ही रहेंगे और शनि का भी कोई आगे पीछे जाने का रोल नहीं है। गुरु के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु जो है 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक आपके चौथे भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे और 1 मई 2024 को पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव गुरु का कारक भाव माना जाता है। सबसे अच्छे परिणाम गुरु पंचम भाव में देते हैं। वृषभ राशि में ये गोचर करेंगे 1 मई 2024 से दिसंबर 2024 तक। केतु आपके भाग्य भाव में जनवरी से दिसंबर 2024 तक गोचर करने वाले हैं कन्या राशि में। वही बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये जो 5 ग्रह हैं, इनका फलादेश हम मासिक राशि फल में बताएंगे, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक महीने में 2 बार राशि परिवर्तन हो जाता है। जैसे बुध जो है एक महीने में कई बार 2 बार राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन में कम होता है। और 4 जो बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, गुरु, केतु, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। और वार्षिक राशिफल के बारे में बात करें तो इन ग्रहों से ही देखा जाता है कि आपका पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है। तो हम इन ग्रहों के बारे में भी बताएंगे, संक्षिप्त रूप से बताएंगे, लेकिन विस्तार से हम इन 4 ग्रहों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और कुंभ राशि वालों के भी स्वामी शनि ही होते हैं। और शनि जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। और गुरु का एक रोल होता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं, लेकिन गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर बढ़िया करते हैं। तो दोनों ग्रहों में यही विशेषता है कि शनि जिस भाव में बैठे हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देंगे। अशुभ भाव है तो अशुभ फल देने का काम करेंगे, शुभ भाव है तो शुभ फलों में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। शनि जो है आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, और धन भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे पूरे वर्ष भर। और शनि मजबूत स्थिति में रहने वाले 2023 में देखा गया कि शनि कहीं वक्री हो रहे हैं, शनि कहीं जो है अस्त हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं 2023 में शनि की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन 2024 में शनि की स्थिति बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। और मकर राशि वालों की शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है, और तीसरा चरण वैसे भी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरे चरण में धन भाव में शनि का गोचर होता है, और शनि जब अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करता है तो सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। और शनि न्याय के भी देवता है, इस कारण से जो है कहीं न कहीं रहम करेंगे आपके ऊपर। और जो दूसरा चरण और पहला चरण आपका बीता है उससे काफी अच्छा तीसरा चरण बीतने वाला है। तीसरा चरण मार्च 2025 तक रहेगा। शनि की 7.5 2025 मार्च तक रहने वाली है, लेकिन
2024-2025 आपके लिए बहुत ही शानदार बीतने वाला है। शनि धन भाव में धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार को मनाने का काम करेंगे, मैनेजमेंट करने का काम करेंगे, वाणी आपकी बढ़िया रहेगी, धन के स्रोत पैदा करेंगे, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सब में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। अब ये राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है 2024 में। बात करें इनकी दृष्टि के बारे में, शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन शनि जब कुंभ राशि में गोचर करता है, मकर राशि में गोचर करता है और तुला राशि में गोचर करता है, तो काफी हद तक शनि की दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर भी अच्छे करने का काम करेंगे, क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर शुभ है। तो तीसरी दृष्टि शनि की चौथे भाव में पड़ेगी, तो यहां पर देखा जाए कि गुरु पहले से ही विराजमान है और शनि की दृष्टि होने के कारण कुछ अशुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यहां पर थोड़ा सावधान रहना है, गलत प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, कई बार फंस जाओगे आप, गलत प्रॉपर्टी हायर कर लोगे, वाहन खरीदोगे तो वाहन में भी कुछ दिक्कत आने वाली है। तो यहां पर आपको थोड़ा समझदारी रखते हुए काम करना है। हालांकि देखा जाए कि शनि की दृष्टि उतनी अशुभ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत रहेगी। वही हृदय से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी देने का काम करेंगे, मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में पड़ेगी, जो कि गुप्त धन आपको मिल सकता है, गूढ़ ज्ञान आपको मिल सकता है, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ सकती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव ज्यादा हो सकता है। इनकी दसम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम एकादश भाव में पड़ेगी और दसम दृष्टि शनि की एकादश भाव में पड़ेगी, लाभ भाव में, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। यदि आप शनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। यदि आप लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम शनि करेगा। बहुत सारे काम होते हैं शनि के, चमड़ा उद्योग हो गया या लोहे से जुड़ी हुई चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में शनि का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो शनि पूरे वर्ष भर जनवरी से दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बात करें राहु के बारे में, राहु तीसरे भाव में जनवरी से दिसंबर तक मीन राशि में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में राहु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं और केतु मंगल के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो राहु अच्छे हैं, तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। राहु का एक रूल है, राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे परिणाम देता है। अन्य भाव में फिर भाव के अनुसार फल देता है। तीसरे भाव में क्या क्या अच्छे परिणाम देगा? अब यदि आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र में काम करते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड वाले क्षेत्र में काम करते हैं, डीजल मैकेनिक वाले क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं या अन्य मैकेनिक वाले काम यदि आप करते हो, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई यदि आप काम करते हो, लेखक का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, तो राहु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम आपको करने वाला है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में राहु का अच्छा प्रभाव होता है और इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम पूरे वर्ष भर राहु करने वाला है, जनवरी से दिसंबर तक। तो ये समझ जाइए कि इन क्षेत्रों पर आपको विशेष ध्यान देना है। वही यदि हम बात करें तो राहु शराब के ठेके, 2 नंबर के काम, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों पर राहु का विशेष प्रभाव होता है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। तो राहु की ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। कमीशन से जुड़े हुए जो भी आप काम करते हैं वो सब राहु के काम होते हैं, तो इनमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। राहु की यदि हम दृष्टि के बारे में बात करें तो गुरु के समान दृष्टि मानी गई है,
राहु यदि शुभ भाव में गोचर कर रहा है तो अच्छी दृष्टि, और राहु यदि अशुभ भाव में गोचर कर रहा है तो बुरी दृष्टि। अब राहु अपने गोचर के अनुसार से अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो स्वाभाविक है कि राहु जहां पर देखेगा तो अच्छे फल देने का काम करेगा। राहु की पांचवी दृष्टि देखा जाए तो आपके विवाह के भाव में पड़ेगी, वैवाहिक जीवन के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। वही यदि हम वैवाहिक जीवन के बारे में यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव पैदा करने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है। दैनिक आय में वृद्धि, अचानक लाभ देने का काम यहाँ पर करते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि के बारे में बात करें तो भाग्य भाव में राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी। किस्मत को अचानक से पलटने का काम करेंगे, भाग्य को अचानक से बदलने का काम करेंगे, व्यापार में जबरदस्त लाभ देंगे, नौकरी में भी अचानक से प्रमोशन देने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। जो आपने कभी सोचा नहीं है वो भी राहु यहां पर करवाने का काम करता है। राहु की यदि हम नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण कई सारे स्रोत धन के पैदा करने का काम, आय में वृद्धि करने का काम यहां पर राहु करने वाले हैं। ठेकेदारी से जुड़े हुए काम, कोई भी ठेकेदारी का काम कर सकते हो, या फिर कमीशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने वाले हैं जनवरी से दिसंबर तक। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो कि चौथे भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु सबसे अच्छे परिणाम धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। चौथे भाव में गुरु के अच्छे फल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा बुरे परिणाम भी नहीं देते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी गुरु चौथे भाव में चले या आठवें भाव में चले या 12वें भाव में चले तो मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे आपका विवाह नहीं हो पाएगा, यदि विवाह जुड़ भी गया है तो विवाह का मुहूर्त नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी राशि से गुरु का चौथा चलना, आठवां चलना और 12वां चलना अशुभ माना जाता है। तो मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम कब तक? 1 मई, अप्रैल तक पकड़िए आप, लास्ट अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये महीनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे। लेकिन मई महीने के बाद जब गुरु पंचम भाव में आएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर सबसे अच्छे परिणाम आपको गुरु देने वाले हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आपकी कुंडली में गुरु कहां के मालिक है? तीसरे भाव के मालिक है, और ये 12वें भाव के मालिक है। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने में भी थोड़ी सावधानी रखना है। थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ सकता है अप्रैल के महीने तक। चौथे भाव में परेशानियां भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, या फिर मानसिक कष्ट देने का काम करते हैं। मन जो है डिस्टर्ब करने का काम, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देने का काम करते हैं। इनकी दृष्टि के बारे में बात करें तो इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म क्षेत्र, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाने का काम करेंगे। कैरियर भाव में इनकी सप्तम दृष्टि होने के कारण, दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है गुरु की, और सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ रही है तो कैरियर को बहुत अच्छा बनाएंगे। कैरियर में प्रमोशन, नौकरी जिनके पास नहीं है नौकरी देने का काम, नौकरी में प्रमोशन, जहां पर आप ट्रांसफर चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर भी देने का काम करेंगे। और जब पंचम भाव में आएंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा जनवरी से दिसंबर तक। विदेश बिल्कुल आप जा सकते हो, सेटलमेंट के लिए, ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जब गुरु 1 मई 2024 को पंचम भाव में आएंगे तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह, लव लाइफ को बहुत अच्छा बनाने का काम करेंगे। लव लाइफ आपकी जनवरी से दिसंबर तक बहुत अच्छी रहेगी, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि लव लाइफ के मालिक शुक्र है, और शुक्र जनवरी के महीने में लाभ भाव में गोचर करेंगे और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जबरदस्त से योग बनाएंगे। जनवरी का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी शनि की स्थिति भी बढ़िया है और लव लाइफ पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के लिए समय पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, संतान के लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति यदि हम बात करें तो मई के महीने से और अच्छी स्थिति रहेगी, और जनवरी से मई तक भी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। पूरे वर्ष भर फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी।
जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए यदि देखा जाए तो गुरु और राहु की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो यदि कुल मिलाकर के बात करें तो गुरु जैसे ही पंचम भाव में आएंगे बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में तो सफलता देंगे, साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे और स्वास्थ्य कॉन्फिडेंस को भी कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करेंगे। तो गुरु पूरे वर्ष भर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मई के बाद जो है जो स्थिति है, मई से दिसंबर तक वो गोल्डन टाइम आपका रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, केतु देखो ये ग्रह जो है इसके पास जो है सिर नहीं है, सिर्फ इसके पास धड़ है और इसी कारण से ये जो है काम जो है दिमाग से नहीं करता है। ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार से फल देने का काम करता है और मंगल के गुण इसके ऊपर रहते हैं। ये मंगल के अनुसार भी फल देने का काम करता है, लेकिन भाग्य भाव में केतु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। भाग्य में वृद्धि करने का काम, आपके कार्यों में तीव्रता लाने का काम, कार्यों को बनाने का काम, रुके हुए कामों को बनाने का काम, कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति रहने वाली है पूरे वर्ष भर। तो ये आशीर्वाद देने का काम करेंगे भाग्य भाव में, आशीर्वाद बना रहेगा केतु महाराज का। और केतु महाराज जो है आपके राशि पर भी देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तीसरे भाव में भी केतु की दृष्टि रहेगी और पंचम भाव में भी केतु की दृष्टि रहेगी। तो सभी क्षेत्रों में केतु का अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक ग्रह है और आध्यात्मिक भाव में गोचर कर रहे हैं, धर्म कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए केतु का सपोर्ट आपको पूरे वर्ष भर जनवरी से दिसंबर तक रहने वाला है। कुल मिलाकर के शनि अच्छे परिणाम देंगे, राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, गुरु जो है मई के बाद सबसे अच्छे परिणाम और मई तक थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु जनवरी से दिसंबर तक अच्छे परिणाम देंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो है जनवरी के महीने में यदि हम बात करें तो ये भाग्य के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। जनवरी के महीना शानदार बीतने वाला है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी या अचानक से कोई लाभ होने वाला है। 7 तारीख तक बुध यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे, तो विदेश के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद यदि शुक्र के बारे में बात करें, पूरे महीने शुक्र लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है ये 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, लेकिन ये राजयोग न ज्यादा अच्छे परिणाम दे पाएगा न बुरे परिणाम दे पाएगा। तो सूर्य यहाँ पर मिले जुले परिणाम देंगे। 15 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 15 तारीख के बाद 15 जनवरी से जो है सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम सूर्य करने वाले हैं। बुध जो है ये 12वें भाव में विदेश से जुड़ी हुई कामों में लाभ देंगे। तो समझ जाइए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये महीने आपके बुध के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी बढ़िया रहने वाले हैं। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है दिसंबर तक अच्छे परिणाम देंगे, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। योग कारक है शुक्र और अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। मंगल जो है जनवरी के महीने में थोड़ा खर्चे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के मालिक है। जनवरी के महीने में आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, मकान नहीं खरीदना है, वाहन का सौदा नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस होने का योग बन रहा है। तो आपको क्रय कुछ भी नहीं करना है, अर्निंग करना है बस, क्योंकि चौथे भाव के मालिक है। जनवरी के महीने में मंगल का गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं है। मंगल आपके चौथे भाव के भी मालिक है, लाभ भाव की मालिक है, थोड़ी खर्चे बढ़ाएंगे। यात्राएं आप कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं जनवरी के महीने में, बिल्कुल जाइए, कोई संशय नहीं है। लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी का डील आपको जनवरी में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको सावधानी रखना है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आपको गुरु को ध्यान रखना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का मई के महीने तक आपको जप करना है। इस मंत्र का जप करोगे तो गुरु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और अच्छी स्थिति है कुंडली में ग्रहों की। 2023 तो उतना बढ़िया नहीं निकला, लेकिन 2024 आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर विशेष तौर पर नहीं दिख रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके
साधारण फीस जमा करके कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन पर आप बात कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939